हमने कल बात की थी कि एक स्मॉल बिजनेस के लिए डीपीओ का क्या रोल है। आज हम बात करेंगे कुछ की टिप्स की जो एक डीपीओ के पास रेडी होनी चाहिए, एक स्मॉल बिजनेस के पास रेडी होनी चाहिए कि स्मॉल बिजनेस की प्राइवेसी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा कर सकें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया देखते हैं। और आज हम बात करेंगे स्मॉल बिजनेस के लिए एक डीपीओ के काम की एसेंशियल टिप्स पे। सबसे पहली चीज़ है लीगल रिक्वायरमेंट। कोई भी बिजनेस जो पर्सनल डेटा प्रोसेस करता है, भारत सरकार कहती है कोई भी बिजनेस जो डिजिटल फॉर्म में डेटा प्रोसेस करता है या फिजिकल फॉर्म में कलेक्ट करता है और डिजिटल में कन्वर्ट करता है। आज की डेट में सब बिजनेस करते हैं, ज़्यादातर बिजनेस करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही आप घर से निकलेंगे सामान खरीदने के लिए, आपको वेंडर का फ़ोन नंबर चाहिए। जैसे ही आप जाएंगे बेचने के लिए, आपको कस्टमर का फ़ोन नंबर चाहिए। और अगर आप 4-6 एम्प्लॉयज़ छोटी सी छोटी कंपनी में रख लेंगे तो आपके पास सबके घर के पते, सबके बैंक अकाउंट की डिटेल और सबकी फ़ोन नंबर्स हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में तो सब डील करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भी आजकल छोटी कंपनियां हैं, हेल्थ केयर रिसर्च की कंपनियां हैं, फाइनेंशियल डेटा प्रोसेसिंग की कंपनियां हैं। तो छोटी कंपनियों में भी डीपीओ की ज़रूरत है, लीगल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पे भी पर्सनल और सेंसिटिव पर्सनल डेटा प्रोसेस किया जाता है। अब बात आती है कि क्या उनमें प्राइवेसी कल्चर है? नहीं है। अगर आप सही मायने में देखें तो आज की डेट में कोई भी कंपनी में किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बातों बातों में ही शेयर हो जाती है। इसलिए प्राइवेसी कल्चर बिल्ड करना ज़रूरी है, लोगों को ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, लोगों के लिए ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने ज़रूरी है। लेकिन अपने कंटेक्स्ट में, अपने इंडियन कंटेक्स्ट में, और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को बाहर के देशों में भी जो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, वो बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम भी आउटसोर्स करते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जो आपको ऑडिट करता है, उसके पास स्पेशलाइज लोग हैं जो आपके अलग अलग टैक्सेशन मैटर्स देखते हैं, नीड बेस्ड, अगर कोई क्वेरी आ जाए तो। और सिमिलरली ऐसी भी छोटी कंपनी है जो बेसिक बुक राइटिंग भी बाहर से कराती है, अकाउंटेंट भी अपने दफ्तर में नहीं है ना। तो प्राइवेसी के लिए भी तो ऐसे ही किया जा सकता है। वो अकाउंटेंट आपके दफ्तर में आके आपको समझा देता है कि भाई आपको ऐसे हैंडल करना चाहिए डेटा को, लेकिन उसके बाद उस डेटा को आप खुद हैंडल करते हैं। प्राइवेसी में भी आपको कल्चर बिल्ड कर सकते हैं कि हमने समझा दिया अपने ऑफिस में और आगे हमारे लोग खुद उसको हैंडल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सैलरी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, अपने प्रोसेस में आप प्राइवेसी कैसे डाल सकते हैं? आपका अकाउंटेंट एक शीट के ऊपर सैलरी स्लिप शीट्स बनाता है जिसमें एम्प्लॉय का नाम, फोन नंबर, अकाउंट नंबर और बैंक का आईएफएससी कोड डाल के अपने पीएन को दे देता है कि बैंक में दे, वो ट्रांसफर कर देंगे। पीएन के हाथ में कागज है, प्राइवेसी गई। तो क्या करना चाहिए? ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए। अकाउंटेंट को तो वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन पीएन को नहीं चाहिए। उसको क्या लेना देना कौन से एम्प्लॉय का खाता कौन से बैंक में है और कौन से एम्प्लॉय को कितने पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो आप ऑनलाइन कीजिए ना, सिंपल, प्राइवेसी बाय डिजाइन। आप अपने हर प्रोसेस को ऐसा बना लीजिए और एक डीपीओ की मदद लेके अपने सारे प्रोसेसेस को समझिए और उनमें ये चेंजेस लेके आइए कि आप सारे प्रोसेसेस में पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस आदमी तक रिस्ट्रिक्टेड रख रहे हैं जिसके लिए ज़रूरी है, उसके साथ भी इंटरनली आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि वो मिसयूज नहीं कर रहा। सेम बात आती है वेंडर मैनेजमेंट की। आपने मार्केटिंग के लिए एक एजेंसी हायर किया, उसके पास आपके प्रॉस्पेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है। आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, कस्टमर्स को, वेंडर्स पे बर्थडे पे, दिवाली पे, दशहरे पे, किसी भी फंक्शन पे, किसी भी इवेंट पे गिफ्ट भेजते हैं, उसकी डेटाबेस आपने उसको दे दिया, उसको उनकी बर्थ डेट्स की भी इन्फॉर्मेशन दे दी, फ़ोन नंबर एड्रेस भी दे दिया। आपको एक डीपीओ चाहिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट बना के दे कि भाई वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस काम के लिए है, और अगर वो कहीं और यूज़ करता है तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रखते हैं प्राइवेसी के एंगल से। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बात नहीं हो रही, आपके डीपीओ को उसमें प्राइवेसी का एलिमेंट डालना है। अब एक छोटी कंपनी में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, ना ही वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको ये सारे कॉन्ट्रैक्ट और ये छोटे छोटे काम कहीं बाहर से करा लेनी चाहिए, जैसे वो कंटेंट के लिए बाहर से कराता है। तो आउटसोर्सिंग के फायदे क्या हैं? डीपीओ बिजनेस के साथ काम करेगा, ठीक। डीपीओ आईटी के साथ काम नहीं करेगा। बहुत सारी कंपनियां जो टेक सेवी होती है वो सोचती हैं एक सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे हमारी प्राइवेसी कवर हो गई। ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प कर सकता है, छोटी कंपनी में शायद वो भी नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट इतनी हैवी आ जाएगी, उसको चलाने के लिए प्राइवेसी के 4 आदमियों की कॉस्ट इतनी हैवी आ जाएगी। डीपीओ आउटसोर्स करके शेयर्ड सर्विसेज लेके आप अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं, है ना। तो आपका जो डीपीओ है, जो उसकी टीम है, वो आपके दफ्तर में आके प्राइवेसी प्रैक्टिस सेट कर सकती है, क्योंकि वो नॉलेजेबल है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है। तो वो जल्द से जल्द आपको प्राइवेसी प्रैक्टिसेस में हेल्प कर सकता है, ब्रीचेस हैंडल करने में हेल्प कर सकता है। जैसा हमने अभी बात की कि भाई उस आउटसोर्स फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास हर किस्म के टैक्स का स्पेशलिस्ट है, जहां से क्वेरी आई उसने हेल्प कर दी, है ना। पैसे लिए उस एक्टिविटी को, लेकिन आप सब टैक्स कंसल्टेंट्स को भी हायर कर लीजिए,
आपकी अकाउंटिंग की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, बिजनेस चलाने की कॉस्ट कम आएगी। ऐसे ही आप प्राइवेसी में भी कर सकते हैं। ठीक, आप ओवरऑल डीपीओ के फंक्शन को कॉस्ट इफेक्टिव और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं आउटसोर्स करके। डीपीओ फॉर अ स्मॉल बिजनेस, इस पे मैं सिर्फ अभी इतनी ही बातें करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। लाइक और बेल आइकॉन दबाएं। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके काम आ सके। अगर किसी को कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कोई मदद चाहिए प्राइवेसी रिलेटेड, तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेटेड रहिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। धन्यवाद।